अरे असलम भाई, हाँ भानु भाई। क्या हाल है? हाँ, आप सुनाओ। बस राम कृपा है। आप बताइए क्या हाल बस हम पे भी खुदा की मेहरबानी है। है? और भाभी कैसी हैं? बस भानु भाईजान, सब खुदा की मेहरबानी है। बहुत अच्छी बात है। और बेटी की शादी वादी नहीं कर रहा? भाईजान लड़का तो देख रहा हूँ मैं, अगर कोई समझ में आ गया यानी पसंद आ गया तो इंशाल्लाह तो शादी तो करूंगा ही मैं। एक लड़का फरुखाबाद में बहुत अच्छा है, तू कहे तो बात चलाऊं? अरे भाईजान क्या बात होगी, लड़की तेरी है, आप नहीं करोगे और कौन करेगा। बस लड़के का खानदान और बिजनेस अच्छा होना चाहिए। कारोबार की मत पूछ है, कारोबार बहुत अच्छा है। हमारी बेटिया वहाँ पे रानी बनकर रहेगी। अरे यार घर को तरफ कुछ चलना है, चल चाय पानी पिलाऊंगे। नहीं, फिर कभी आऊंगा, अभी फिलहाल में काम बहुत है। चलो जैसे आपकी मर्जी। अरे शबनम, जरा बाहर को आना। हाँ जी, आ गए आप? हाँ बैठ। आज तो हमारा बहुत पुराना यार मिला भानु। अच्छा, भानु भाईजान मिले थे तो उनको घर पे लाते। कितने दिन हो गए उनको आए हुए, चाय आय पी लेते। अरे मैंने तो कहा था उसको, बोलने लगा मेरे को मुझे तो बहुत काम है। अरे अहमद का किधर जा रहा? ऊपर होगा। अरे अहमद बेटा, अब्बू, जरा आना नीचे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम बेटा। बेटा ट्यूशन नहीं गई आज? पूजा ये ट्यूशन की जाएगी, ये तो कंचे खेलने से फुर्सत ना। अच्छा जी, अब्बू जान ये ना खुद छत पे कंचे खेल रहा था और मुझे कह रहा है। बैठ जा नीचे, तेरे से बड़ा है वो, नीचे बैठ जा। दिखाई चल के कौन सी पिल बना रखी है? अबू जान लैंडर में कोई पिल बना कर है? अच्छा, बिलान बिलान ना खेल ले तुम ऊपर, ज्यादा बड़े बन के दिखा रहे हो। मारूंगा एक। मैं भी मारूंगी, कोई आप मेरे से ज्यादा बड़े ना हो। मारिए। मारियो, देख लो अब्बू जान। अरे तू ही चुप हो जा, क्यों तुम दोनों ने शोर मचा रखा है? हाँ अम्मी जान, तुम भी मुझे बोलोगी, इसे कुछ मत कह दियो। और ये खा खा के गोल। हाँ तो खाऊं, तू क्या ले? अब्बू जान आप वाहियात बातें छोड़े, मुझे 500 रुपए दे। हालत है ट्यूशन नहीं जाना, चल खड़ी हो। देख लो अबू, अभी एक दिन की खीर निकाल के गई मेरे सामने। और हाँ, 500 रुपये मेरे को, मैं भी तो पढ़ने जाऊँ। हाँ हाँ मुझे पता तेरी पढ़ाई कैसी यार, कसा तू पढ़े। जाकर अपना लत्ते बदल, घास खोद ले जाकर भैंस फूकी पीटी, चल। ना ना मैं ना जा रहा, 500 रुपये तो दिए ना। रे ऊपर को कहाँ जा रहा है? ऊपर लैंडर में पिल बनाऊंगा और कंचे बजाऊंगा, अंटी पिल खेल लूंगा। लो कर लो बात। बस सबनों में एक तो बात है, खुदा करे दोनों बाण भाइयों का प्यार ऐसे ही बना रहे। पूरा तो तिरछा सा नजर आ रहा हूँ। अरे यार एक ही तो कंचा बचा, इससे भी क्या खेलना। अब्बू ने भी पैसे न दिए। अरे हाँ, सना ने 500 रुपये लिए। चल देखता हूँ, अगर उस पर पैसे बच रहे होंगे ना तो उससे ले लूंगा मैं। डेली 500 रुपये ले जाना अब्बू से। कहाँ रहेगी सना? क्यों तड़पा रही है? आ जाना जल्दी। सॉरी, वो मेरे बड़े भाई जान है ना, मेरे साथ पूरे दिन चिक चिक करते हैं। अभी उन्हीं की वजह से लेट हुई हूँ। कोई बात ना, तू आ गई यही बहुत है। वरुण, आप मुझे एक बात बताओ, ऐसे मिलते मिलते इतने दिन हो गए, ऐसे कब तक चलेगा? सना तेरी बात ठीक है, मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं तुझे जल्दी से जल्दी अपने घर ले जाऊं, और तेरे अब्बू जान हमारे इस रिश्ते को स्वीकार कर पाएंगे? हाँ, क्यों नहीं मानेंगे मेरे अब्बू जान। आपको पता है मेरे अब्बू जान जातिवाद नहीं मानते।
अहमद भाई तो क्या हो गया, कैसे सांस सा फूल रहा तेरा? हमने सना बहन को किसी लड़के के साथ देखा है। क्या तू सच कह रहा है? हाँ भाई मैं सच कह रहा हूँ। चल तो लेगा, चल कहाँ है? चलो। तो फिर ठीक है, अपने अब्बू जान को मेरे पापा के पास भेज दे फिर बात करने को। ठीक है, तो मैं अपने अब्बू जान से बात करके आपके घर भेजती हूँ। और एक बात को याद रखना, मेरे अब्बू जान को मसाला। तुझे शर्म नहीं आई एक गैर जाति के लड़के से मिलते हुए? भाईजान, मैं इनको बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। भाईजान ये प्यार मोहब्बत की बात कर रही है, आपसे जरा सा भी नहीं डर रही है। चुप करा रे। आज मैं इसका ये हाल करूंगा कि कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहने का है। भाईजान, आप मुझे मार लो पीट लो, पर इन्हें कुछ मत कहना। भाईजान नहीं, भाईजान 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 इन्हें छोड़ दीजिए भाईजान। सलीम क्या देख रहा है, पकड़। भाईजान अल्लाह का खौफ करो भाईजान। सलीम भाईजान छोड़ दीजिए। भाईजान अल्लाह से डरिए, भाईजान उनकी कोई गलती नहीं है। भाईजान, सलीम भाईजान छोड़ दीजिए ना। भाईजान भाईजान छोड़ दीजिए भाईजान। भाईजान मैं पैर पड़ती हूँ आपके भाईजान। भाईजान नहीं, भाईजान नहीं। भाईजान रुक जाओ। सलीम भाईजान तो हाथ जोड़ती, भाईजान छोड़ दो। भाईजान इनकी कोई गलती नहीं है। भाईजान 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 आप इन्हें छोड़ दीजिए, मेरी गलती भाईजान। नहीं नहीं भाईजान। भाईजान भाईजान आपको अल्लाह का वास्ता भाईजान छोड़ दो। भाईजान भाईजान आपको अल्लाह का वास्ता, सलीम भाईजान छोड़ दीजिए। भाईजान नहीं, भाईजान मैं बहुत प्यार करती हूँ। तो आज मैं बताऊंगा। भाईजान मैंने छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ भाईजान। भाईजान प्लीज। तू मुझे क्या मारता, अगर मैं तेरी बहन से मोहब्बत ना करता ना, मैं तुझे इतना मारता कि जिंदगी में अपने पैरों पे ना चलता। भाईजान मुझे छोड़ दो भाईजान। भाईजान 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 आपको अल्लाह का वास्ता अब्बू जान से कुछ मत कहना। अहमद, इससे क्यों मार रहा? क्या बात हो गई बेटी? मार क्यों रास के? पूछो अपनी लाडली बेटी से किसके साथ काला मुंह करा के आई है। तेरा दिमाग तो ठीक है? अरे अब्बू मेरा दिमाग ठीक हो या ना हो, और पूछो अपनी लाडली से ये कहाँ से आई है। बेटी सुना, तेरे भाई क्या कह रहा? बेटी सना, तू अपने अब्बू जान को जवाब क्यों नहीं दे रही? अहमद, ये पकड़ और जब इधर बंद कर। अम्मी जान रोक लो अम्मी जान। लड़की शांति भी तो है, रोज कह रहा तुझे मगर बाहर ना भेज सकता बिल्कुल भी से। अरे अहमद, यहाँ एक बार। जी अब्बू। कौन था वो लड़का और कहाँ का था? वो नहीं है हापुड़ का भानु, उसका भैया। हाँ अच्छा, भानु का भाई था वो। हाँ अब्बू, और मैं तो नू कहूँ इस कहानी को आज ही खत्म करवा दो। चल मेरे साथ चल। वरुण, क्या बात है? कुछ ना भैया, बस ऐसी। नहीं, कोई ना कोई बात तो है। नहीं, मेरा भाई ऐसा चुपचाप बैठने वाला नहीं है। भैया अब तुमसे क्या ही छुपाऊं मैं किसी लड़की से प्यार करूं बहुत ज्यादा। कौन है वो? वो
चौधरी असलम की बेटी। चौधरी असलम खान की बेटी, जिससे तेरा रिश्ता कभी नहीं हो सकता। क्या हुआ भैया? वरुण, इस प्यार को यहीं भूल जा, इसी में तेरी भलाई है। चौधरी असलम खान मेरा परम मित्र है, लेकिन बहुत जिद्दी भी है, क्योंकि वो इस बात को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। क्यों भैया? हमारा धर्म और उसका मजहब दोनों अलग अलग हैं। भैया उसके बिना मैं रह पाऊँ? आओ असलम भाई। आगे भाई आगे। वरुण, तो कुर्सी लेके आ। बैठो भाई। बताओ असलम भाई, कैसे आना हुआ? राणा की भाई, मैं तो एक शिकायत लेकर आया था। बताओ असलम भाई, क्या बात है? बात की होती भाई, तेरी मेरी दोस्ती है बड़ी पुरानी और जिगरी यार भी है, और मैं ऐसा नहीं चाहता दोस्ती में फर्क आवे या कोई दिक्कत आवे। असलम भाई, साफ साफ बताओ, बात क्या है? चाचा जान, मैं बताता हूँ बात क्या है। आपका छोटा भाई मेरी छोटी बहन के पीछे लगा हुआ है, और हम नहीं चाहते कि हम तुमसे कोई बदतमीजी करें। बेटा, ये क्या कह रहा है तू? ठीक कह जा भाई बनू यूं। असलम भाई, अगर ये बात है, मैं अपने भाई को रोकूंगा और उसे हर हाल में डांटूंगा। अच्छा भाई, ये तो मुझे उम्मीद है, खैर कोई बात नहीं, मेरा दोस्त है, इस दोस्ती में दरार नहीं आनी चाहिए, ठीक है? हाँ। शबनम, अम्मी जान, शबनम क्यों रो रही, क्या बात होगी? आपकी बेटी घर पे नहीं है, वो भाग गई घर से। हे भगवान, कैसे कर्म फोड़े थे न मेरे, कैसी बहु लिखी आई मेरे कर्म में, कतई भी अकल नहीं। राहुल, अरे राहुल बेटा। आया माँ। अरे आइए, वो डायन पल्ले पड़ गई मेरे, छोटी को तो अकल ही ना है, क्या करूं? जी नमस्ते। दो नाव पुत्तो पड़े बेटा। अरे माँ, मैं तो तुमसे कही थी कि मत ब्याहो से मत ब्याहो, पर आप मानी ही नहीं। तीसरी चौथी क्लास तक तो वो मेरे साथ पढ़ी थी, उस टाइम पे उसके घर में एक वक्त का खाना नहीं था, और ये मुझसे क्या करे, उस लड़की से ब्याह देंगे तो इतना सारा दहेज ले आएगी कि घर में रखने की भी जगह नहीं। अब देख लो, जगह ही जगह है घर में, लेकिन दहेज नहीं है। पर तुम मेरी सुनो कहाँ हो? कोई बात नहीं, अब झेलो उसे। बहू, मुझे क्या पता थी, मुझे तो यूं पता थी कि खूब दहेज देंगे, और अब उन्होंने फुट्टी कोटी भी ना दी। माँ नू बताए भी करना क्या है, देख आने वाला तो वहां तक कुछ है नहीं। अरे अब करना क्या है, ऐसा करो तुम उसे ना घर से बाहर निकाल दो, जब तक दहेज ना आवे, जब तक घर में घुसने मत दो, और घर में घुसने क्या दो, उसे रोज मारो।
और जब हम उसे रोज मारेंगे, पीटेंगे, परेशान करेंगे तो वो तंग होकर ना अपने घर चली जाएगी। और उसके बाप को टूटा फूटा जो झोपड़ा है वो भी 3-4 लाख रुपए का बिकेगा, वो तो आएगा। तू बिल्कुल सही कह रही है बेटी, तेने तो मेरे दिल की बात छू ली। राम राम, सदा खुश रहो, बहुत लंबी उम्र हो मेरे बेटे की। राम राम भाई। और ठीक है, आ गया तो चल बढ़िया। अरे देवर जी, जीते रहो, बने रहो, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। बस बस, मैं तो यूं ठीक हूँ बेटा। अरे कुछ लाई भी है अपने घर से, खाली हाथ ही आ गई। अरे बहना बस, तुम दोनों थक गए होंगे ना, जाके आराम फरमा लो कमरे में। हाँ जाओ जाओ, आराम कर लो, लंबा सफर करके आए हो ना। अरे वैसे भी 2-4 लाख रुपए लिए आई होगी दहेज में, तंगली कहीं की। भैया यूं क्या कह रहे थे हम? ओए तू चुप खड़े रहो, तू कैसे फालतू बोल रहा जब हम बात कर रहे हैं? तू बड़ा कि मैं बड़ा? भैया जब मेरा ब्याह हुआ है ना, इनके पिताजी ने साफ कही कि मेरी बेटी के अलावा मेरे पे कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें दहेज लेना ही यहाँ तो मेरी शादी क्यों करवाई? अरे तुझे बहुत बोलना आ रहा, बड़ों के सामने कैसे बोलना है? अजीब है तुझे? माँ जब इसके पिताजी के पास पैसा ना तो वो कौन सा अपना घर बेच के पैसा देंगे तुम्हें? अरे देवर जी, अब तो खामे खा परेशान हो रहे हो। एक तो उसके बाप के पास मकान नहीं है और एक छोटा मोटा झोपड़ा भी है, अगर वो बिक भी गया तो क्या हो जाएगा? इसका बाप तो कहीं वृद्धाश्रम में रह लेगा या कोई मंदिर में रह लेगा। अरे मंदिर में ना सही तो हरिद्वार में चला जाएगा, कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा ना। ए तू क्या सुन रहा है भुंडी थोपड़ी की? चल भीतर को, खड़ी है कान लगा के, शर्म आए ना थोड़ी बहुत? भी नजर उठा के देख रही है बार बार। तू कहाँ जा, यहाँ खड़ा हो जा। हाँ भाई, ये तो सुन ले मेरी बात कान खोल कर। या तो तू इसे छोड़ दे, या फिर वो इसके बाप का झोपड़ा है ना, उसे बिकवा, कुछ भी कर। 3-4 लाख रुपए जो तेरे ब्याह में लगाए ना हमने, वे कहाँ से आवेंगे? वहां से ही तो आवेंगे वे। बेटा जो तेरा भैया कह रहा ना, तेरे फायदे के लिए कह रहा। अरे हाँ देवर जी, आपके भैया ना बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे आपकी तो 10-10 शादियां हो जाएंगी। चलो शुरुआत मैं ही करती हूँ। मेरे गांव में इतनी सुंदर लोंडी आएगी, उससे तुम्हारा ब्याह करवा दूंगी। और क्या, 10 लाख रुपए नकद भी दिलवा दूंगी। इस भुंडी सिकल से तो लाख गुना अच्छी दिलवा दूंगी, घर में चलती फिरती भी अच्छी लगेगी। बेटा हम तेरे फायदे के लिए बोल रहे हैं, और जो 2 पैसे घर में आएंगे वो तेरे ही तो काम आएंगे। देख माँ, मैंने तेरी भी सुन ली, भैया की भी सुन ली और भाभी तेरी भी सुन ली। किसी गरीब की बेटी को इज्जत ही ना। हमें एक बात बताओ, कल को तन्नू के ससुराल वाले थार पे 20 लाख रुपए मांगने लगे, हम कहाँ से लाके देते होगे? कल को वे दहेज के चक्कर में हमारी बहन को पीटन लगे, मारन लगे, हमें दुगना होगा, हम बर्दाश्त कर लेंगे ये चीज? अरे मेरी बेटी को मैं दुखी करके तो दिखावे, वो मेरी बेटी है, कंगले की बेटी ना है। और सुन, वह मारी बाण है, मारी बाण में और इस कंगली में दिन रात का अंतर है। ओहो माँ जी, अब देवर जी पे क्यों चिल्ला रही हो? और तुम भी सुनो, तुम भी इन्हें क्यों बोल रहे हो? अगर चिल्लाना है ना तो उस कंगली पे चिल्लाओ, मारना है तो उसे मारो, या डांटना पीटना है ना तो उससे करो सब कुछ। ये तो हमारे अपने हैं, हमारे देवर जी हैं ये तो। देखो भाभी, भैया और माँ, हम भी सुन लो, मैं इस घर में रहूं या ना रहूं, और मैं अपनी पत्नी का साथ बिल्कुल भी ना छोड़ दूं। अरे समझा लिया बेटी, अब देख लिया, इसके कान पे जू ना चले। माँ फिर तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा। अब करेंगे क्या? अरे यही तो दिमाग में ना आ रही। अरे तुमसे मैंने अभी तो बताई थी, बड़ी जल्दी भूल जाते हो। और जैसे मारो, डांटो, पीटो, से परेशान करो। राहुल एक बार मैं तेरे पापा से बात और कर लो। माँ तू पापा से बात कर ले, मुझे तो जो करना हो वो मैं करूँगा। देखो सुनो मेरी बात, जो भी करना है ना वो जैसे भी करना है, हम दोनों को ही करना है। अरे तू काहे को चिंता कर रही है, मैं किले ही सब उड़ा दूंगा। और चल थोड़ा आराम करेंगे, दिमाग और खराब हो गया तड़की था जय जय में। आजा। सुनो जी। हाँ सुनो जी। अजी चाहे कुछ भी करो, वो छोटी बहू को घर से बाहर काट दो। अरे भगवान, मैं भी घड़ी देर से बैठा नहीं सोच रहा हूँ अब उस कंगली को घर से बाहर कैसे करें। अब अपने पियर से आई है, खाली हाथ आ गई लाती हुई,
1 रुपया नहीं लाई। और वो छोटे वाला केक है उससे भी तो बूझ, वो हमने पढ़ाया लिखाया, ये दिन देखने को थोड़ा ही पढ़ाया। अरे उसकी पढ़ाई में लाखों रुपए लगाए, उसके भी हमें लगा दिए 10 लाख रुपए। तो हमें पता नहीं था उसका बाप इतना कंगाल है, कुछ भी ना देगा ब्याह में। इसी बात का तो दुख है, पूरे गांव में नाक कट गई मारी। देख सुनीता, अब मेरी बात ध्यान से सुन, या तो इसे जड़ाया मार दो, या इसे इतना परेशान करो जी खुद घर छोड़ के चली जा। सुनो जी, मार के भगाने में कोई फायदा ना, इसे तो जला के ही मार दो, जब भी फायदा हो। मेरी भी यही राय है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो कल मैं एक बार उससे बात कर लूँ छोटे वाले से, या तो हमारी मन नहीं गा, हमारी लड़ में हो गई है, और ना तो फिर हम अपने मन किसी करेंगे। ठीक है, पर वसूल तो हम करके छोड़ देंगे जो लगा रखा। माँ जी मेरे बाल तो छोड़ो, दुख रहे हैं। ऐसा ना मैंने तेरी चुटिया पाड़ दी। माँ जी इसकी एक्टिंग तो देखो, एक्टिंग तो ऐसे कर रही है जैसे कितनी नाजुक हुई हो। और सुबह से थोड़े कपड़े क्या दे दिए, इससे अभी तक नहीं धुले, बस साबुन ही घिसड़े जा रही है ये। छोड़ो माँ जी। ज्यादा चिल्लत मत दिखावे, इच्छे को बैठ जा। आज साबुन तो घिसे मत, रगड़ रगड़ के हाथों से साफ कर दे सारे कपड़े। देख ले जरा साबुन कर दी घिस घिस के। माँ जी मैंने तो साबुन घिसी भी नहीं, बस थोड़ी सी लगाई है। मैं तो थपकी से धो धो के कपड़े साफ कर दूंगी। अच्छा बहुत अच्छे कपड़े साफ कर देगी। पहले भी तूने बिल्कुल रौनक ला दी थी कपड़ों में, कहीं धूल कहीं मट्टी, मैल तक साफ नहीं हुआ तुझसे कपड़ों का। आई बड़ी। माँ जी आप एक काम करो, ये साबुन भी ले जाओ, मैं ना हाथ से रगड़ रगड़ के धो के कपड़े साफ कर दूंगी। आप जाके आराम कर लो, बहुत धूप हो रही है। माँ तुम क्यों बैठे हैं यहाँ? अजी मैं बताती हूँ तुमको, ये देवरानी जो महारानी बैठी हुई है ना यहाँ पे, सुबह से अब यू टाइम आ लिया, इसे कपड़े ना धुले। और साबुन की देखो क्या हालत कर दी घिस घिस के। अगर यूं ही होने लगा घर में तो कहाँ से लाओगे इतना सारा राशन? इतना कमाओ तुम, घर तो बेहाल हो जाएगा। ए भाई नाश करके छोड़ देगी इस घर का, ऐसे ना तुम नोट भर भर का बैग लाई अपने बाप के घर पे, अगर जो सब बन घसे जा रही है। जेठ जी ना तो मैंने साबुन घिसी है और ना मैंने काम के लिए मना किया, बस दीदी तो बिना फालतू की मेरे पीछे पड़ी है। इससे जुबान लड़ा रही है, तेरे से पहला आई इस घर में, समझ गई? अरे माँ जी तुम इसके सुन क्या रही हो? इसके ना 2-3 लाफे मारने चाहिए। और तू सुन, तुझसे पहले यहाँ आकर ना घर का काम कर करके अपने हाथ पैर घिसाए, रातों को भी नहीं सोई हूँ, समझ गई तू? तो मुझसे मुजोरी कर रही है, शर्म नहीं आती तुझे? घर दुखे होता पिताजी, अब तुम ही देख लो, चढ़ की तरह 4 लत्ते लेकर बैठी, इबलो ना धुए और सब घिस घिस के औलादी कर दी। ए लाली, तेरे बेलखने पड़ को कहा लो निभावे हम हैं? ऐसा कैसे काम चलेगा? रोज तुझे नई नई साबन कौन ले आवे के देवे हैं? तेरे बाप ने 70 बेर कुशामद करी मेरी, अब मेरी छोरी का रिश्ता ले ले। और न्यू कह रहा था अब ज्यादा भी कुछ ना तो 2 लाख रुपए तो दहेज में दे दूंगा, आज तक एक चवन्नी हाथ में नहीं धरी उसने हैं? और तेरे ये चिलत्तर देख देख के और घर में खड़दू मार तो नाश होने जा रहा। तू एक काम कर लाली, बहुत निभाली हमने, अपना सामान उठा और अपने बाप के घर जा। पिताजी आप मुझे इस घर में शादी करके लेके आए हो, तो मैं कैसे चली जाऊंगी? मैं आपकी बेटी जैसी हूँ ना। बेटी जैसी बता रही? तू तो हमारे घर की नौकरानी की हैसियत की भी ना, बेटी जैसी बता, निकल जा करता है। पिताजी बैग तो बाद में आता रहेगा, तुम एक काम करो, इसका हाथ पकड़ो, इसे घर से बाहर निकालो। और आप क्या, ये काम ना तुम करो। भैया क्या बात हुई, क्यों परेशान कर रहे हो उसे?
चलना भी खून पी गया हमारा। ओए होश में खड़ा रह। तुझे हमने इस दिन के लिए पढ़ा लिखा आगे, अक्कल परसों की आई हुई इस निकम्मी की होड़ लेगा तू? हैं? चुपचाप खड़ा ना तेरा टाइम खराब हो जाएगा। हाँ भाई राकेश, अब तू बता तू क्या चाह। देख ये तो इस घर में बिल्कुल भी रहने की नहीं, किसी भी सूरत में नहीं रहने की। ब्याह तो हमें तेरा दूसरा करना पड़ेगा। तेरी भाभी बता रही है एक रिश्ता 10 लाख रुपए नगद मिल रहे, हम वहां तक करेंगे तेरा ब्याह। भैया देखो, मैंने इसके साथ 7 फेरे लिए, मैं भूखा रह लूंगा, नंगा रह लूंगा, पर इसे बिल्कुल नहीं छोड़ने को। अरे ओ राहुल, तू चुप रह अभी। मैं एक बार राकेश से बात करूंगा, बाद में कुछ सुनाऊंगा, ठीक है? राकेश पूरे को आ। माँ जी, अब तुम भी यहाँ क्या खड़ी हो? चलो, ये कपड़े तो मैं सुबह को धो लूंगी, अब तो धूप हो रही है, मेरे बस की ना है। चल बेटी, चलो। गूंगा तो क्या देख रही है? ये कपड़े धो ले। बांधरी टिकटिकी होंगे तू, काम धंधा करना है नहीं। यहाँ बैठ जा होश में। बेटे अब तो मेरी बात गौर से सुन। इस बावड़ी को कदलों निभाओगे हम। तेरी भाभी के गांव में एक रिश्ता तय हो रहा तेरे लिए। 20 लाख रुपए तो नगद देने करा और 10-20 लाख रुपए के जेवर भी चढ़ा होगा। 10-20 लाख रुपए ऊपर के भी खर्च होगा। पिताजी मैंने तुम्हें पहले ही बताई है और अब भी बता रहा हूँ, मैंने उसे क्या 7 फेरे ले रखे, मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। अरे मकाम मान जा, माला माल हो जाएंगे हम। पिताजी तुम माँ को छोड़ दोगे के? माँ कौन सी लखपति है? माँ के घर पे छान गिर रही है, छान। अरे नलायक, शर्माया नहीं? अपनी माँ के लिए ऐसी बात कर रहा तू? पिताजी जो सच है मैं वही बता रहा हूँ। तो अब मेरी बात भी सुन ले कान खोल के। इस घर में कुछ भी नहीं है तेरा। घर से जमीन जायदाद से बेदखल कर दूंगा, इसे लेकर कहीं रह लिए, ठीक है? पिताजी तुम मुझे हिस्सा क्यों ना दोगे? मैं इस घर का बेटा ना हूँगे, इस घर में मेरा भी हिस्सा है। नलायक, चुल्ली कट जा मेरी आंखों आगे तक। तो हमें बर्बाद करके छोड़ देगा। प्यार का भूत चढ़ रहा तेरे सिर पे। क्या हुआ पिताजी, मानना कि ना मानना? यूं कहा मान रहा ससुरा, यूं ना मानना भैया, खूब समझा लिया, सब डालो। तो पिताजी फिर तो एक ही काम बच रहा, इसमें छुट्टी वाली में आग लगा दूं, इसका भी प्यार का भूत उतर जाएगा, सारी भूल जाएगा कि मैंने 7 फेरे ले रखे, 14 फेरे ले रखे। हाँ बेटा ठीक करा तू। अब तो आखिरी में यू ही काम बच रहा, जब भी पीछा छूट सके हमारा। पर बेटा काम होशियारी तक करिए, मारे पे कोई आंच ना आ जा। काम ऐसा करिए अक सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे, ठीक है ना? मारी ओर को कोई उंगली ना उठा सके, ऐसा काम करना। हादसा ऐसा होना चाहिए अब जो न्यू लगे अब यू हादसा ही है, ना अपने आप जली ना जलाई, ये तो मामला कुदरती हुआ, ठीक है? एक काम करूंगा पिताजी, रसोई में सिलेंडर का पाइप काट दूंगा और फिर भेज देंगे चाय बनाना। रसोई में घुसती हुआ गैस जलावगी, गैस ब्लास्ट। तुम्हें भी नहीं लगने का क्या हमने फूंकी अभी अपना आप जली, एक्सीडेंट में आ जाएगी बात। बा बेटा ये तो तुमने बिल्कुल अकलबंदी का काम सोचा, बिल्कुल सही विचार का ऐसी काम करिए, ठीक है? और इसकी राड के पीछे इसकी तेरम्मी हुई और धीरे धीरे इसके सिर से ये सारा प्यार का भूत उतर जाएगा, सारे जो है ये फेरे फारे सब भूल जाएगा और फिर कुछ दिन बाद इसका ब्याह कर लेंगे जहां तक तू बता रहा। 10-20 लाख रुपए आ ही जाएंगे। यही तो समझा रहा पिताजी में से, पर इसकी समझ में नहीं आ रही। अजीब यू कांड हो जाएगा, सारी समझ में आ जाएगी। ठीक है तो बेटा 1-2 दिन में समय सा विचार कर और निपटा इस काम को। ठीक है पिताजी, तुम टेंशन ना लो, आराम करो, मैं सोचूं। अरे आराम कहाँ हो अभी हमारे पे। और एक बात है,
10-20 लाख रुपए आज न सही, आज के दिन आऊंगे ही। लौटे अब तो हम पाँव फैला गए। बिटिया का फोन। हाँ बेटा। पिताजी राम राम। राम राम बेटी। बेटा ठीक है तो? मैं तो ठीक हूँ पिताजी। आप बताओ आप कैसे हो? पर बेटी तेरी आवाज ऐसे कैसे हो रही है? तू हकला क्यों रही है बेटी, ये बता। नहीं पिताजी, मैं तो बस ठीक हूँ, ऐसी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी। बेटा तबीयत ठीक नहीं है तो दवाई ले लेना, अपनी माँ जी से बोल दे, वो दवाई दिलवा देंगे। नहीं पिताजी, मैं ठीक हूँ, बस वो थोड़ा सा ना नजला हो गया था। बेटा मुझसे झूठ मत बोल तू। बचपन से लेके आज तक मैं तेरी नस नस से वाकिफ हूँ। बेटिया बताना क्या बात है? पापा मैं ना सच कह रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। बेटा तू है ना कोना की बात छिपा रही है, तो बेटी मुझे सच बता दे, माँ कोई दिक्कत तो नहीं है? चल ठीक है, तू कह रही है तो तू ठीक ही होगी। पिताजी किससे बात कर रहे हो? बेटा तेरी बहन का फोन है। पिताजी मेरी बात करवा दो बहन से। ले बिटिया अपने भैया से बात कर ले। हेलो। नमस्ते भैया। नमस्ते बहन, कैसी है तू? भैया मैं ठीक हूँ। बहन तुम्हारे पास घर पे आने को जी कर रहा था, बहुत दिन हो गए तुमसे मिले। नहीं भैया, तुम आप घर मत आना भैया। क्यों बहन, ऐसी क्या बात है? मैं तुम्हारे पास क्यों नहीं आ सकता? नहीं भैया, वो मैं ना दो दिन बाद खुद ही घर पर ही आ जाऊंगी। हेलो हेलो। क्या हुआ बेटा? पिताजी बहन ने फोन काट दिया। पिताजी मुझे लग रहा बहन बहुत परेशान है। हाँ बेटा, उसकी बातों से तो मुझे भी लग रहा है कि वो किसी ना किसी दिक्कत में है। पिताजी चलो पहले बहन के पास चलते हैं। बेटा चलेंगे, तू एक काम कर, तेरे रामपाल चाचा है ना, उनसे किराए के लिए 50 रुपए मांग के लिया। पिताजी वो दे भी देगा या नहीं? तो बेटा मांग के देख ले, दे देंगे तो ठीक है, और नहीं तो 4-5 किलोमीटर ही तो है उसका गांव, पैदल चले चलेंगे। जा तू एक बार देख ले बेटा। ठीक है पिताजी, मैं देखता हूँ। अगर मेरी बेटी परेशान हुई तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। मेरी जेब में तो 10 रुपए भी नहीं है कि मैं, हे भगवान मेरी बेटी की रक्षा करना भगवान, रक्षा। मैं भी देखूं कहीं कुछ पैसे मिल जाए तो कहीं। हाँ भाई आज तो थक गए यार, सही बोल रहे हो तुम, पैर भी दर्द कर रहे हैं बहुत ज्यादा। और बता ठीक है? माँ छोटी वाली का तो मैं कल कोई काम तक कर दूंगा। कैसे करेगा बेटा? अरे कैसे की करता, किचन में सिलेंडर का पाइप काट दूंगा, खाना बनाना जागी, खत्म। अरे वाह, ये तो बहुत बुद्धि वाला काम किया तुमने। और के वो मर भी जाएगी और किसी को शक भी नहीं होगा। सब यही सोचेंगे कि किचन में गैस का पाइप लीक हो गया, लेकिन किसी को ये पता नहीं चलेगा कि गैस का पाइप हमने लीक किया है। अरे नंदोई जी आ गए। भाभी भाभी जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। माता जी नमस्ते। और कैसा आना हुआ? बच्चे ठीक है, आप लोग तो फोन उठाते नहीं हो, बड़े चलो आदमी हो गए हो। एक डब्बो हटियो जी, लो यहाँ बैठ खत्म। आओ बैठ जाओ। बैठ जाओ। वैसे नंदोई जी आते टाइम रास्ते में कोई दिक्कत तो ना हुई तुम्हें? अरे नहीं नहीं भाभी जी, कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा, और तुम सुनाओ ननन जी, ससुराल में सब कुछ ठीक तो है? हाँ भाभी, तुमने ससुराली ऐसी जगह दे दी क्या, वहाँ पे मौज ही मौज है। जा बहू कुछ चाय पानी बना ले। जी माँ जी, अभी नहीं। राम राम। राम 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 जी, राम राम। नंदोई जी नमस्ते। नमस्ते, और ठीक हो? भैया राम राम। न हो रहा था, बूंदी से कल दिखा दिया।
कर दिया दिमाग खराब। खा दो ना इसे बाहर को। चल चल अपना क्या यहाँ खड़ी मुंडी से कर ले। भैया भाभी से ऐसे कैसे बात कर रहे हो तुम? या तो बनाना चाहे। ठीक है। भाई साहब ये कोई तरीका अच्छा नहीं लगा मुझे आपका कि आप मतलब छोटी बहू को ऐसे बोल रहे हो। दामाद जी तुम्हें नहीं पता दहेज में एक फुट्टी कोटी नहीं लेके आई है। मम्मी जी तो क्या हो गया, गरीबों की लड़की की कोई शादी नहीं होती क्या? अगर जब आपने उसकी शादी उससे करी दी है तो आपको उसे सताने का कोई हक नहीं है। देखो माँ, जो हो गया वो सो हो गया, पर अब छोटी भाभी को परेशान करने की जरूरत नहीं है। तू चुप बैठी रह, तेरे ब्याह में न करा 10 लाख रुपए खर्च मैंने। मम्मी जी ये मेरी पत्नी है और आपको कोई हक नहीं है इसको कुछ कहने की। और रही बात 10 लाख की तो कहो तो अब मुनीम से कह के फोन पे डलवाऊं, वरना कल आके घर से ले लेना। वह सुना कि यार नौलिया ये मेहमान भी हमारे खिलाफ ही बोल रहे, उन्हें कभी ढंग बैठा देते। अरे मुझे कुछ समझ में ना आ रहा, हमें तो अपने पैसे से मतलब है। और रिश्तेदारी टूटनी हो ना तो अभी टूट जा, मुझे कोई फर्क ना पड़ने का है। देखो दामाद जी तुम्हें हमारे घर में दखल अंदाजी करने का कोई हक ना, ठीक है? छोटी बहू से मैं दहेज लेके ही छोड़ूंगी और नहीं तो मैं उसे घर से बाहर निकालूंगी। मम्मी जी मैं यहाँ पे अपनी बेइज्जती कराने नहीं आया हूँ। पति पत्नी का रिश्ता एक अटूट होता है जो मैं तुम्हारी बेटी के साथ निभा रहा हूँ। हराम की दौलत से पेट न भरा करते हैं। अरे तुम मेरी माँ की तरफ कैसे बोल रहा? तुझे पता पैसे की वैल्यू क्या हो? भैया इस ताक के ज्यादा बोल गए ना, मैं भूल जाऊंगा तुम मेरे बड़े भाई हो। भैया तुम मत भड़को, तुम्हें जब भी कभी मुझसे मिलना हो ना घर पे आ जाना। तन्नू चल, वो तो मैं तेज शर्म के मारो तेरे माता पिता से मिलवाने के लिए ले आया था। और भाई साहब अपने दहेज के 10 लाख रुपए मेरे कल को घर से ले आना। मुझे हराम के पैसे खाने की आदत नहीं है, अपनी मेहनत से खाता हूँ और कमाता हूँ। चल जा जा उठा बैग, बहुत देखे तेरे जैसे देने वाले। जा देगा 10 लाख रुपए। चल तन्नू। भैया कम से कम 2.5-3 साल में बहन आई, हमने उसकी भी शर्म न करी। पता तुझे पैसा कैसे कमाया जा? तेरे बाप ने कितनी मेहनत से पैसा कमाया, दिन रात एक कर दी। जब कमाओगे ना, जब पता लगेगी तुम्हें पैसे की अहमियत का। अरे माँ तू क्यों इसके मुंह लग रही है? 1-2 दिन में ऐसा भी नहीं आया कर दूंगा, मारी डबता फिर मरो चाहे जियो। अजी तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, इतने दिन हम भी हराम का ना खिलाने गए किसी को। मैं किसका आराम का खा रहा हूँ? बर्तन हम इस घर में इल्ला। ऊंची जबान में बात कर रहा। बेटा मिल गए पैसे? हाँ पिताजी, जैसे मैंने ताऊ रामपाल जी से तुम्हारा नाम लिया उन्होंने तुरंत पैसे दे दिए। बेचारे बहुत अच्छे हैं वो, कभी मना नहीं करते। तो बेटा एक काम कर, पहले तेरी बहन के घर चल जाऊं। हाँ पिताजी चलो। चल बताना बेचारे कैसे होगी। मधु तू क्यों रो रही है? मैं हूं ना तेरे साथ, चिंता मत करे। तुम मेरे साथ हो इसी बात की तो शांति है कि तुम तो मेरा साथ दे रहे हो, वरना मम्मी और दीदी ने इतना परेशान कर रखा है, मन तो करता आत्महत्या कर लो। पागल, आत्महत्या करना समस्या का समाधान ना है। और मैं क्या करूं? तुम एक काम करो, कहीं बाहर चलो, हम बाहर जाके दोनों कोई छोटी मोटी नौकरी कर लेंगे, कम से कम सुकून से तो रहेंगे। मधु हम नौकरी तो कर लेंगे, पर पहले नौकरी तलाश तो कर ले। ऐसे किसी के दरवाजे पे जाकर थोड़ी ना खड़े हो जाएंगे। तुम एक काम करो, कल ही जाके कोई नौकरी तलाश कर लो। चल अब एक काम कर, बहुत टाइम होगा, तू रोटी खा ले। मेरा मन नहीं, मैं नहीं खा रही, आप खा लो। पागल, तेरे बिना मैंने आज तक रोटी खाई है? चलो ठीक है। कल को उसका काम तमाम कर दूंगा। स्वाहा। छोटी वाली बहू स्वाहा। स्वाहा।
आज कैसे इतना खुल के मुस्कुरा रहे हो तुम? अरे अब नहीं मुस्कुराएंगे तो फिर कब मुस्कुराएंगे? कल को तेरी प्रिय देवरानी स्वाहा। अच्छा, तो इस खुशी में तो मैं भी शामिल हूँ, तो मेरी तरफ से भी एक स्वाहा बनता है। स्वाहा स्वाहा। और तुम मेरी एक बात सुनो, मैंने बड़ा दिमाग लगा के सोचा है। तुम जो कह रहे थे ना गैस का पाइप लीक करना है, गैस का पाइप लीक नहीं करना। क्यों? गैस लीक करने से क्या हो जाएगा? गैस लीक करना ही सबसे उत्तम उपाय है। कम से कम लोगों को ये तो नहीं लगेगा कि हमने मारी है, सबको ये लगेगा कि गैस लीक के कारण मर गई। हम पे कोई शक भी नहीं करेगा और कानूनी कार्रवाई से भी बच जाएंगे। सबको लगेगा कि एक एक्सीडेंट है, इत्तेफाक है। हाँ, तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन अगर तुमने गैस लीक कर दी और इत्तेफाक से उसने गैस भी ऑन कर दी तो पूरे घर में आग लग जाएगी, ये पता है तुम्हें? अरे यह बात तो मैंने सोची ना, तो बहुत तेज दिमाग लगाया, वो सातिर दिमाग की है। तो ये बात तो है, आखिर बीवी किसकी हूँ? अच्छा मेरी बात सुनो, सबसे अच्छा आइडिया उसे पेट्रोल छिड़क कर मारना ही है। चल तेरी बात भी मान लेंगे, मैं आज ही पेट्रोल लाकर धर लूंगा। हाँ तो फिर जाओ ना, वेट किसका कर रहे हो? आज इस काम को निपटाना है हमें। चला तो मजम्मा, और मुझे धूप कितनी पड़ रही और भीतर एसी चल रही है, मगर थोड़ा बहुत ख्याल मेरा भी कर लिया कर। तुम्हारा ख्याल ना मैं रोज रखती हूँ, अब बकवास बंद करो और जाओ। वही रे, अभी ना जी सकती, अरे मगर सोच ले पर चल ले। अरे जाओ। अब इस पूरे घर में मैं राज करूंगी। बहू ये क्या हो गया? माँ जी, वो जो हमने प्रोग्राम बनाया था ना छोटी को मारने का, हाँ हाँ हाँ। तो राहुल जी पेट्रोल लेने गए हैं। अच्छा, आज प्रोग्राम तगड़ा ही होगा। मेरी लाडो, राहुल तो यूं कह रहा अब गैस का पाइप लीक कर दूंगा। अरे माँ जी, तुम खुद सोचो, अगर राहुल जी गैस का पाइप लीक कर देंगे तो गैस तो पूरे घर में फैल जाएगी, और अगर उसने गैस चला दी उसमें तो आग लगेगी ही लगेगी, पूरे घर में आग लग जाएगी, और घर में तो हम भी रहते हैं, इसका मतलब हम भी मर जाएंगे, और फिर सारे प्लान पर पानी फिर जाएगा, और उसके साथ साथ हमारा भी स्वाहा हो जाएगा। अरे बेटी, तो मैंने सोचा ही ना था। तू जीती रहे, बनी रहे मेरी लाडो, तन तो बचा लिए हम। पता नहीं कहाँ रह गए राहुल जी। ऐसा सीधे सोफे में बैठे हो, कच्चा ना कलेश। बस तुम 1 मिनट रुक जाओ, कलेश कटा यार। पिताजी, राहुल जी ना पेट्रोल लेने गए हैं, उनके आते ही ना खेल खत्म कर देंगे हम। शिवानी, जा खींच कर। दीदी चल जल्दी। नहीं दीदी छोड़ो प्लीज। सुनाई ना दीदी, चल। मम्मी जी क्या कर रहे हो अभी? दीदी छोड़ दो प्लीज। नहीं, अरे फिर पकड़ो। नहीं नहीं मम्मी प्लीज छोड़ दो। आजा, हम बताएंगे ना जवाब क्या कर रहे हैं। आजा, पकड़ इसे। पकड़ लिया। पिताजी छुड़वा दो ना। पिताजी, माँ जी हाथ पकड़ इसके, हाथ पकड़ इसके। नहीं मम्मी जी क्या कर रहे हो? दीदी प्लीज छोड़ दो, हाथ छोड़ देंगे ना, छोड़ ही तो रहे। अरे कितने बड़े मर्द हो तुम लोग, किसी के बहन बेटी को अपने घर में बुला के ऐसे ऐसे आग लगाते।
जब आपके बेटे की शादी नहीं हो रही थी उस समय आपने क्या कहा था मुझसे? भाई साहब मैं आपकी बेटी को अपनी बेटी बना के रखूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, यही वादा था आपका। अरे चंद पैसों के लिए आपको किसने अधिकार दे दिया कि आप किसी की बहन की, किसी की बेटी की इस तरीके से अपने घर में बुला के उसमें आग लगाओ? अरे आग लगानी है ना तो आप लगा कर दिख रहा है। यहाँ आ जा, आग लगा बेटा, आग लगा। ये क्या कर रहे हो? तुझे माफ कर दूं तुझे? अरे ये तेरी बेटी के समान है और तू राक्षसी बनकर रहा था इसके साथ मेरी आंखों के सामने। अगर मैं टाइम पर नहीं आता तो मेरी बेटी हमेशा के लिए मुझसे दूर हो चुकी होती। मैं तुझे माफ कर दूं और आप इस घर के सर्वे सर्वा होने के बाद भी आप इनको समझा नहीं सकते थे? बस समझाओगे क्यों? आपको तो दौलत चाहिए, दौलत, पैसा। अरे कम से कम ये तो सोच लेते, पैसा आज यहाँ है, पैसा कल वहां है। ये जमीन, ये जायदाद आप अपने झाड़ी पर रख के लेकर जाओगे। चौधरी साहब कुछ गलत होगी, मुझे कितनी बड़ी गलत फहमी हुई है वो मैंने आंखों से देख लिया। ये पेट्रोल, ये मुझे इस पेट्रोल से क्या होता ये मैं जानता नहीं हूं। माजिद दे। पिताजी इन्हें छोड़ना मत, इन्होंने हमारी बहन के साथ बहुत बुरा किया है। हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा। अब मैं तुम्हें ये बताऊंगा किसी की बेटी को पेट्रोल छिड़क के कैसे जलाया जाता है। जलने का दर्द, उसकी टीस, उसके पुकार क्या होती है मैं आपको बताऊंगा। नहीं समझे थे, माफ कर दो, आगे से नहीं ऐसा होगा, हमें माफ कर दो। अरे हाथ क्यों जोड़ रही है जो भुक्के नंगे उनके? हम अपने बेटे की दूसरी शादी करेंगे। तू अपने बेटे की दूसरी शादी कर सकता है ना, तो मैं भी अपनी बेटी की दूसरी शादी कर सकता हूं। अब वो जमाना गया कि ये विधवा है, ये छुटी हुई है, वो समय खत्म हो गया। इस ख्याल में मत रहे तो कि मैं अपनी बेटी की दूसरी शादी नहीं कर सकता, करूंगा। मुस्तफ, अब जो होना था वो हो गया, इस तरह का कुछ नहीं होना था। तुझे माफ कर दूं? अरे मैं तो क्या, तुझे माफ भगवान भी नहीं करेगा, भगवान भी। समझी जी मत कहो मुझे समझी जी, मैं कहता हूं मुझे आप समझी जी मत कहो। एलर्जी है मुझे तुम लोगों से, क्योंकि तुम लोग केवल पैसे के हाथ नीचे कर, पिछड़। चलो पिताजी, चला जा। जब हैसियत नहीं थी हमारी बराबरी करने की, क्यों रिश्ता जोड़ा? जा यहाँ से, निकल जा। एक गरीब जब अपनी हैसियत दिखाता है ना, तो ये जो माया होती है ना, माया ये तरी की तरी रह जाएगी तेरी। अरे सुनो मुझे, माँ जी राहुल जी से बोलो कि इन्हें रोके। ये जान देना, ये तो थाने चौकी लोग जाना है, हम इलाहाबाद लोग जाना है। इलाहाबाद लोग खचेड़ दुआ ना, इन पे तो किराए की पूर्ति नहीं हुए। तो इलाहाबाद का बम्बई, नेपाल, भूटान जादू चाहे ना वहां चला जाइए। मैं डरता नहीं, मैंने तुझे कहा था मैं गरीब हूँ, कमजोर नहीं हूँ, कमजोर। चल महीने में 3-3 तारीख लगवाऊंगा, किराए की पूर्ति नहीं। महीने में 3 नहीं तो महीने में 100 लगवाइए, अपना घर बेच दूंगा, लेकिन अपनी बेटी पे आंच नहीं आने दूंगा। पिताजी ये रोक लो, ये कंप्लेन चल बेटा, चलो पिताजी। राहुल जी तुम ही चले जाओ। चाय का मौसा, मैं उस समय तेरा मौसा नहीं था जब तू इस बाग लगा रहा था। राहुल मैं बेटा हट जा, कुछ ना होगा। इस घर से आज के बाद मेरी बेटी का कोई रिश्ता नहीं। चल बेटा। अरे तुम क्या समझते हो लड़की वाले कमजोर होते? कमजोर नहीं है, लड़की वाले शर्मदार होते। बेटे वालों की तरह दहेज नहीं मांगते, लड़की वालों के पास जाके हाथ नहीं फैलाते पैसों के लिए। चल बेटा। अरे सुने, अरे जान देना सर नौटंकी बाज को, मेरा तो न्यूज कर रहा था, राहुल ठा का ठोक देता है, करता कलेश इसका नहीं। बेटा रो मत, तू क्यों फिक्र कर रही है? तेरा भाई है, मैं हूं,
चुप हो, चुप करिए सर। चुप हो जा बहन, रो मत। सामने दामाद तेरे जीजा आ रहे हैं। ताजी राम राम। राम राम बेटा, राम राम। ताजी क्या बात हुई? मधु कहाँ ले जा रहे हो? बेटा मधु मेरे साथ जा रही है। पर क्यों? जीजा, जिस घर में मेरी बहन की कोई इज्जत ना होनी, मैं उस घर में अपनी बहन को नहीं छोड़ सकता। पिताजी मुझे पता है जो भी वो मधु के साथ करे ना, मुझे सब कुछ पता। और मुझे नौकरी मिली है, मैं नौकरी करूंगा और मधु को लेकर अलग रह करूंगा। लेकिन जीजा जी, मैं कैसे मान लूं कि तुम मेरी बहन को लेकर अलग रहोगे? भाई साहब, मैं तुम्हें एक तरीके से विश्वास दे सकूं। मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ अभी, और मैं रहूंगा मधु के साथ, क्योंकि मैं मधु से बहुत ज्यादा प्यार करूं। देखो बेटा, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन बेटा एक गरीब इंसान के लिए मैं नहीं चाहता कि तुम अपने माँ बाप को छोड़ो। वो तुम्हारा घर है, परिवार है। बेटा तुम खुशी खुशी अपने घर में रहो। पिताजी तुम्हारी बात ठीक है, और मैं मधु के बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकता। भैया, इन्होंने मुझे कभी परेशान नहीं किया, हमेशा मेरा साथ दिया है बस। ठीक है बहन, मैं जीजा जी को भी अपने साथ ही ले चलता हूँ। पिताजी मैं तारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे मधु से दूर मत करो। ठीक है बेटा, तू भी मेरे साथ चल। भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी तो शक्ल देखना भी पाप है। कौन बेवकूफ कह रहा है? तेरी शिकल देखना पाप है, और तू तो इतनी खूबसूरत है कि किसी का भी दिल आ जाए। भैया, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दो। अरे ऐसे कैसे जाने दूं? हाथ तो मैं तेरे जोड़ता हूँ। आई लव यू मेरी जान। आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही ये कहते हुए? और मैं आपको ये बता दूं कि मैं एक विधवा हूँ, और विधवा को छूना बहुत बड़ा पाप होता है, आपको पाप लगेगा। मेरी जान, बिल्ला जिसका हाथ पकड़ लेता है ना, छोड़ता नहीं है, क्योंकि बिल्ला बिल्ला है। मेरा हाथ छोड़ दो, मैं कहती हूँ हाथ छोड़ दो। कहाँ तक भागेगी? भाग! प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तो पहले किस्मत की मारी हूँ, मुझे और परेशान मत करो। देख, या तो तू मेरी बात मान ले, मैं तुझे प्यार से समझा रहा हूँ, वरना मैं तेरी शिकल बिगाड़ दूंगा। शिकल तू चाहे मेरी शक्ल बिगाड़ या मुझे मार, पर मैं अपना जमीर नहीं बेचूंगी। अरे ज्यादा सती सावत्री मत बन, मैं सब जानू तेरे लक्षण। देखो, मैं सती सावित्री हूँ या नहीं हूँ, पर मैं तुम्हें अपने जिस्म से नहीं खेलने दूंगी। तो तू राजी से ना माने? भैया प्लीज ऐसा मत करो, बचाओ बचाओ बचाओ।
आगे समापी। बहन जी मुझे माफ कर दियो। कहाँ रहे हो आप? बाबूजी पास में जो हिसाब गाँव है ना, मैं वही रहती हूँ। यहाँ क्या करने आई? बाबूजी घर में ना बहुत दिन हो गए थे पड़े पड़े, तो मेरा मन नहीं लग रहा था। मैंने सोचा कि बाहर जंगल में घूमे के आ जाऊं। तुम्हें जंगल में किसी के साथ आना या अकेला ना आना है? ठीक है बाबूजी, आप सही कह रहे हो, पर मैं करूँ भी क्या, मैं तो हूँ भी अकेली। क्या आप अकेली हो? हाँ बाबूजी, मैं अकेली हूँ, बस मेरे पिताजी मेरे साथ रहते हैं। बाबूजी आप क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। आपकी शादी हो गई है क्या? आपने बताया नहीं, आपकी शादी हो गई है क्या? क्या बताऊं बाबूजी आपको, शादी हो भी गई और नहीं भी। मतलब मैं समझा नहीं। बाबूजी शादी तो मेरी हो गई है, पर मेरे पति मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चले गए। क्या? ये तो आपके साथ बहुत गलत हुआ। बाबूजी ये तो अपनी अपनी किस्मत है, पर फिलहाल मैं एक विधवा हूँ। आपकी उम्र ही क्या है अभी? आपको कायदे में दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। नहीं बाबूजी, मैं अब दूसरी शादी करना नहीं चाहती। मैं ये नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी और घर का चिराग भी बुझ जाए। मैं आपसे आप ही के बारे में कुछ पूछ सकता हूँ? जी बाबूजी पूछिए, क्या पूछना है? आपका नाम क्या है? बाबूजी मेरा नाम पूजा है। मेरा नाम दीपक है। मैं हिसाबदा से 2 किलोमीटर दूर डोड़ा रहा हूँ। बाबूजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी आज इज्जत बचाई। बाबूजी मैं चलती हूँ, मेरे पिताजी इंतजार कर रहे होंगे। जी बाबूजी। मैं आपसे अभी कुछ और बात करना चाहता हूँ। देखिए बाबूजी, मैं बाकी बात नहीं कर पाऊंगी, मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम दूसरी शादी कर लो। बाबूजी मैं एक विधवा हूँ, और विधवा का चेहरा देखना भी बहुत बड़ा पाप होता है। और सबसे बड़ी गलती तो मेरी है कि मैं यहाँ इतनी देर खड़ी होके आपसे बात करती रही। बाबूजी मैं चलती हूँ। ये तूने क्या किया भगवान? जिस उम्र में इसे खेलना खाना चाहिए था, उस उम्र में तूने इसे विधवा बना दिया। लाली वो दीपक कहाँ जा रहा? कई घंटे हो गए दिखाई ना दे रहा। पता ना, मुझे तो खेत पक क्या गया, आया है ना अभी। बता, मैंने तो उसे यूं कही थी तू खेत में जाएगा पानी चला लिया, मुझे बैंक में जाना। अब तू मुझे यूं बता, मैं पानी देखूं या बैंक में जाऊं? तू भैया पहले बैंक का काम निपटा, बैंक का काम जरूरी है। पानी तो आज न लगा कल को लग जाएगा, और इसके दीपक के रिश्ते वाले भी आ रहे हैं, पैसों की तो जरूरत है। ये हाँ लाली, वो रिश्ते की बात पे याद आ गई। मैं तो बताना भूल गया था, वो वीरपाल मिला था मेरे से, अन्नू करा तेरे भांजे का रिश्ता मैं करवा दूंगा, और बहुत बढ़िया ब्याह करेंगे, दान दहेज देंगे खूब मौज का। दान दहेज देंगे तो ठीक है, हमें तो चाहिए हर रिश्ता जो दहेज देगा। रही छोरी की बात, उसे के करके हम चाटेंगे ना, जैसी भी घर में रहोगी, पैसा कम से कम काम तो आवेगा। क्या कहाँ फिरे है तू? झूठ बोल रहा, कहीं तो गया बेटा तू। तेरे मामा ने जब कहीं पानी चला दी, तने क्यों ना चलाई जाकर टुए? मां मैंने स्टार्टर कई बार दबा के देखा, स्टार्टर खराब होगा, मैं कहाँ से पानी चलाता। ये तो और नुकसान का काम होगा। अब 1000-1200 रुपए उसमें लगेंगे। मम्मा 500 रुपए दिए। ये लाली, रुपए तो तुझे 500 के बजाय 1000 ले ले, 2000 ले ले, पर काम से ठहक रहे हैं पैसे, वैसी ना हवा में उड़ाए जाते। क्या करेगी 500 रुपए का? क्या रहा तेरा मामा, पैसा वैसे ना कमता, हिसाब से उठाने चाहिए। ओप्पो मम्मा 500 रुपए तो मांग लिए, कौन सी आफत मांग ली। अच्छा चलो मत दो। थार में 500 रुपए देने में जोर पड़ रहे, कहाँ लेकर जाओगे इतने रुपया को? अरे कैसी बात कर रहा लाला, पैसे को तो जितना जोड़ ले उतना ही बढ़िया। अरे पैसा जोड़ के ही तो धन दौलत बटली करी है यू,
जब भी तो शान शौकत हुई है हमारी। अरे भाई रहने दे, तुझे पता नहीं क्या मम्मा कितना कंजूस है। दीपांशी तू कहते सही रही है, इन्हें तो नू लगे 500-600 रुपए में थारी जेब खाली हो जाएगी। देख रही है उषा, आ रही तेरी कुछ समझ में बात इनकी। पागल है ये, ऐसा बोल लग रहा है अपने मामा से। अरे तेरा मामा क्या ना करता था अन्य, थारे दौर रहे नहीं तो रहे थारे दौर थारे रेख देख करने को। अरे बाप के मारे पीछे नन्हे काम संभाला तेरे मामा ने। यह कहाँ किसी का गुण निशान मानेंगे इन बातों का। अरे मम्मा ले जोड़ दिए तेरे 2 हाथ, हमें न दे रहे तू पैसे, हम तो जा रहे। देख रही उषा, ये लोंजा देख ले कैसा मुंह फुला गई है। सही गई है, कल परसों को अपनी ससुराल चली जाएगी, किस पता मांगे करेगी पैसा। अरे तू खड़ा हो जा, चल अपना काम कर। वैसे दे दो नोट उड़ाने को तुम्हें, काम के सुसड़े सुनते नहीं, पैसे दे दो बस। बता भैया रिश्ते की बात तू कैसे बता रहा था। अच्छा हाँ, वो बीरपाल न्यू बता रहा था, अगर जो तुम रिश्ता लेते हो तो 11 लाख रुपए तो रोकना करवा दूंगा। हाँ तो देर की कर रहा भैया, टाइम रख दे जल्दी से रोक कर। लड़की का फर्क ना पड़ता मेरे को, अंधियो कहानियों लगड़ियो लुलियो सब चलेगी, पैसा तो आवेगा कम से कम। 11 लाख रुपए नुई ना कमता, पूरी जन्म बीत जा हड्डी घिसता घिसता 11 लाख रुपए जब भी ना जुड़ता। बस ठीक है, तो मैं तो तेरी रजामंदी चाह रहा था बस। ठीक है, तो मैं बीरपाल तो अभी तसल्ली करता हूँ जाकर। ठीक है भैया जा। अरे तुम देखो मैं आपकी भावनाओं को समझ रही हूँ, पर जो आप चाहते हैं मैं वो नहीं कर सकती। मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मैं कसम खाकर कहता हूँ, मुझे तुमसे सच्चे दिल से प्यार हो गया है। देखो मैं आपकी बात तो उसी दिन समझ गई थी, पर आप क्यों नहीं समझ रहे कि मैं एक विधवा हूँ। विधवा के सामने आना, उसकी शक्ल देखना बहुत बड़ा पाप है और आपको कुछ भी हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं मर तो जाऊंगा, पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें मेरा प्यार स्वीकार करना पड़ेगा। देखो मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा इज्जत करती हूँ, पर मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती क्योंकि एक विधवा लड़की की ज़िंदगी में रंग कभी नहीं भर सकते। मैं तुम्हारी जिंदगी में वो सब रंग भरूंगा जिनसे तुम्हें खुशियां मिल जाए। देखो तुम प्लीज यहाँ से जल्दी से चले जाओ, मेरे पिताजी आ गए, वो देख लेंगे तो बहुत बुरा हो जाएगा। पूजा बेटी तू कहाँ से आ रही है? कुछ नहीं, वो पिताजी उर्मिला आंटी के पास गई थी बस। उर्मिला आंटी बुला रहे थे? हाँ पिताजी, वो आंटी ना कह रही थी कि मेरे हाथों पे मेहंदी लगा दे। लेकिन बेटा इस गांव में तो सब तेरी शक्ल देखना अपशगुन मानते हैं, उर्मिला आंटी अपशगुन नहीं मानती क्या? नहीं पिताजी, उर्मिला आंटी तो बहुत ही अच्छी है और मुझे बहुत प्यार करती है। बस मैं 10 मिनट में उनकी मेहंदी लगा के वापस आ जाऊंगी, जाने दो। ठीक है बेटी चली जा, पर जल्दी आ जाए। ठीक है पिताजी, मैं बहुत जल्दी आऊंगी। जा। आने वाला ही होगा भैया पक्का रिश्ता करके, अब तो ब्याह कर ही ले होंगे। बैठ भैया, कैसे रहे रिश्ते की? रिश्ते की बात पक्की होगी। पक्की होगी? हाँ बस ठीक है। तो तू ब्याह की तैयारी कर बस। हाँ हो जाएगी। रहो लाला पूरा सुनिए। हाँ बैठ। अब अम्मा एक काम करिए, कल को नहा धोए कर बढ़िया से कपड़े पहन कर यहीं रहिए, कभी कहीं और आई पावे लुंडेर में। ठीक कह रहा तेरे मामा, तेरे मामा ने करोड़ों का रिश्ता ढूंढा तेरे लिए, और उस रिश्ते को मैं हाथों से जान नहीं दूंगी। रिश्ता? अम्मा तुम पागल तो ना हो गए, अभी मेरी उम्र ही के, अभी तो मैं पढ़ाई करूंगा। अरे पढ़ाई गई भाड़ में, पढ़ के ना तू बनेगा। करोड़ों रुपए का रिश्ता है, करोड़ रुपया कमा लेगा तू पढ़ के, ना कमे तेरे पे। एक माँ मुझे ना करना ब्याह हुआ, और मम्मा सुन ले मेरी बात, यहाँ रिश्ता लेकर मत आ जाइए किसी का। अरे ओए तू ज्यादा बढ़िया तो बने मत ना, अब तो ये करोड़ों का रिश्ता हो भी रहा, कभी फिर तरसन लोगों के हाथ जोड़ते फिर हमारे का ब्याह करवा दे। ये सब औकन तो तुम करवाओ रिश्ता, इसकी भौंकने की क्या है? अजी हाँ, जब मेरी मर्जी ना वैसी हो जाएगा रिश्ता। हाँ ऐसी हो जाएगा। अरे भाई मम्मा ठीक तो कह रहा, कर ले ब्याह, ऐसे मौके बार बार
ले बड़ा भैया। तो छोरी पक्की बैठ रहा तू, मार दूंगी कनपट्टी पे भी। मैं इनका मामा हूँ, लोग यूं कहेंगे बिना बाप के बाल को पीट रहा, और नहीं से मैं भी सुधार देता। अरे तू तो क्या कर रहा, तू सपा क्यों ना बताता क्या बात है? हैं? यू प्यार व्यार का चक्कर छोड़ दे, और जहाँ हम कह रहे हैं वहाँ ब्याह कर ले आदमी की जोड़ में। ज्यादा से ज्यादा क्या करोगी माँ, मारोगी? मैंने किसी से वादा कर रखा और उसी से ब्याह करूंगा। अरे कौन है वो वादे वाली? उस कल मुझे को यहाँ ला के दिखा मुझे। दान देज भी कुछ लावेगी, वैसी वादे कर लिए तन्ने। सुख के वादे करो फिर है? क्या करूं, कैसे करूं? अगर माँ को बताऊं कि वो विधवा है तो माँ बिल्कुल भी न मानेगी। अरे तू बैठा बैठा क्या सोच रहा, बताता क्यों ना है? 60-70 लाख रुपए दे देंगे वे रोक में, तो मैं कर लूंगी रिश्ता। आप फिर बताऊंगा। देख रहा भैया तू इसे, यू लिकड़ गया हाथों से, अभी मांग रहा लट। हाथों से तो ऐसा ना लिकड़न दूं मैं, इतना मैं बैठा हूँ यहाँ। माँ एक बार भैया से पूछ तो ले, कौन है वह, कैसी है, क्या पता किसी ने नुई बहका रखा हो। हाँ साहब, यह छोरी बिल्कुल ठीक कह रही है, तू बूझ ले, इससे तसल्ली कर ले कौन है वह छोरी जिसका ही जिक्र कर रहा। और हाँ, मैं वहां जबान दे आया हूँ, कभी वहां मेरी बेइज्जती हो, जबान झूठी ना पड़ जा मेरी। हाँ माँ, मामा ठीक कह रहे हैं। दीपक, कौन है वो लड़की? अरे उसके ठिये ठिकाने की तो कुछ पता है, गांव बस्ती की तो पता होगी, कैसे घर की है, कौन सी जात की है। चल मैं तेरा उसी से कर दूंगा, पर तू उसको बता तो सही, कुछ गांव नाम का पता। जैसी भी है उससे प्यार करूंगा और उसी से शादी करूंगा, और तू दहेज में मार लाख। बस को गांव के नाम की तो पता होगी, उस लौंडिया के बाप के नाम की पता होगी तुझे, या वैसे अनसटी प्यार करने लगा तो बिगड़ते पते कही। ये तोरे नेड़े के गांव को तो मैं भी जानू। माँ हिसावदा गांव की है और उसके पिताजी का नाम है रामपाल। अच्छा, अब समझ गई मैं, उस विधवा की बात कर रहा तू, उस कंगाल की बेटी है वो। तुझे पता विधवा के बारे में? कितनी मनहूस हवा है विधवा। आज के बाद नाम मत ले दिया उसका मेरे सामने, और दूर रहिए उससे, और जा बैठे वहां रिश्ता कर ले। विधवा का भूत चढ़ा फिर रहा तेरे सिर पे। अरे माँ विधवा हो कुछ भी हो, मैंने कसम खा ली है, मैं अब उसी से ब्याह करूंगा, और मरवा भी उसी गैल और जीवा भी उसी गैल। मानना है ना तो मैं भी देखती हूँ तू कैसे उस विधवा को लाओगा घर में। ना मैं ना घर के बाहर ही उसकी टांग तोड़। जा, मेरा नाम भी उषा नहीं। माँ बिल्कुल भी ना मान लूं। मैं तो करे तू गुस्सा मत दिखा, गुस्सा मत दिखा मुझे। ये जीभ को भट में बाढ़ ले। तेरी इतनी हिम्मत होगी? ऐसा लगे कि माँ ने आज भाई लपेट दे दी है। ये लल्ली लगे तो मुझे भी कुछ ऐसा ही है। हाँ, क्या बताया उसने? कह रहा उधर रामपाल ना है, साफ देखा उसकी छोरी विधवा जो हो रही है उससे प्यार करे, उससे कह रहा है ब्याह करने को। इसे भी पागल को नू पता ना, अगर विधवा कितनी कम खतरा है। मुंह देख ले विधवा का, सारे दिन टुकड़ा नसीब ना होता। फाड़ दिया से न तो मुंह विधवा सा करूंगा भैया। अच्छा जी, बहुसा जो ऐसा होगा ना, देख हमारे घर का तो हो जाएगा नाश बिल्कुल। और वो भी विधवा, विधवा तो इतनी असैनी हो, अब जिस घर में आ जाओ ना उस घर का तो सत्यानाश ही हो जाओ, और भरे घर भी रित्ते हो जाओ, चाहे भंडार भर रहे हो सोने चांदी के। ऐसा मत होने दो। अरे माँ, ये सारी बात छोड़ दो, जो करोड़ों का रिश्ता है उसके बारे में सोचो। उसके बारे में तो मैं सोच रही हूँ, उस रिश्ते को तो मैं ना लिकड़न दूं हाथों से, चाहे घर में कुछ हो जाइयो। ए लल्ली तू चिंता मत ना करे, मैं कल को ही साफ दे जाऊंगा, और उस रामपाल के बच्चे को तो सबक सिखा दूंगा जाके, उस विधवा को आ जाने दूंगा इस घर में। ठीक है भैया, जा काट का इस बात का कलेश बिल्कुल। कैसे विधवा को थाम ले, तेरे पे थमरी ना हो, उसके बाप को सुना कहिए यू खुली छोड़ रखे तब नहीं ला के दुनिया के छोरे पटाने की नियम। देख गुस्सा, तू तो इस छोरी को समझा प्यार से,
और उस रामपाल को मैं देखूँ। ठीक है भैया, तो उस रामपाल को समझा का, अयो प्यार से समझागा, प्यार से नाते सब ऐसा समझाना आवे मेरे को। अब तो लगे ये इसमें चाटे ना मानने का तो ही फिर कटेगा। मेरा तो हो गया सिर बता, मेरा तन्नक तेल लौट चल। चल उठ जा, कभी बीमारी पड़ जा, फिर तो वैसी बीपी लो और कभी हाई हुए रहे। लाली जा तू भी हिला कर, मैं जाऊं खेतों पे, ठीक है। आए पिताजी। हाँ पिताजी, मैंने चटनी तो पीस ली, बस अभी रोटी डाल दूंगी। चल कोई बात ना बेटा। पूजा बेटे, मैं कुछ बात करना चाह रहा आज। हाँ पिताजी पूछो। बेटी मैं यूँ चाह रहा, ऐसे विधवा बन के कब तक रहेगी तू? मेरा मन है बेटा, मेरे जीते जी दूसरी शादी कर। पिताजी ये आप क्या कह रहे हो? बेटी एक बात सोच, चल अभी तो मैं जिंदा हूँ, कितने टाइम जिंदा रहूंगा? कुछ दिन बाद तो मैं भी धरती छोड़ के जाऊंगा। बस बेटी मुझे एक ही चिंता खाई जा रही है, मेरे बाद तेरा क्या होगा? पिताजी मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहती, और आप ऐसी बात मत बोलो। भगवान करे आपको मेरी उम्र भी लग जाए। चल ठीक है बेटा, तू रोटी बना ले, मैं थोड़ी मजदूरी कर हूँ। नहीं पिताजी, पहले आप रोटी खा लो फिर चले जाना। बेटा आके खा लूंगा मैं, है ना? तू बना के रख दे। ठीक है पिताजी। इस समय तो पूजा को आ जाना चाहिए था, शायद कोई काम आ गया हो, और मुझे विश्वास है आएगी जरूर। पूजा, मैंने आपसे कितनी बार बोला है कि मैं एक विधवा हूँ। मैं भी तुमसे कई बार बोल चुका हूँ, मुझे तुमसे प्यार हो चुका है। तुम मेरे प्यार को स्वीकार क्यों नहीं करती? कह तो ये सही रहा है, मुझे भी एक सहारे की जरूरत है, तो क्यों ना मैं इसका प्यार स्वीकार कर लूं। सोचो मत पूजा, मेरे प्यार को स्वीकार कर लो, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। ठीक है, मैं आपका प्यार स्वीकार करती हूँ। देखो, मैंने बहुत धोखा खा चुकी हूँ, मुझे बस धोखा मत देना। पूजा, मैं ज्यादा बड़ी बात तो ना कहता, अगर जिस दिन मैं तुम्हें धोखा दूं ना, भगवान करे मुझे मौत आ जाए। ऐसा मत बोलो प्लीज, ऐसा मत बोलो। भगवान ने बड़ी मुश्किल में सहारे के रूप में तुम्हें मुझे दिया है। पूजा, मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कहूंगा, पर अब मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरी। यही है ना वो विधवा? अपने आदमी को तो खाइए, अब मेरे बेटे को भी खावेगी क्या? माँ, मुझे कितना भी मार लो, पर इसे कुछ मत कहो, मैं इससे प्यार करूं। और मार माँ, इतना हो तो ना मार, पर मैं इससे प्यार करता हूँ तो करता हूँ। ज्यादा मत बोल ले तू, बेशरम, ज्यादा मत बोल ले, तेरी टेटे दबा दूंगी, जान से मार दूंगी तुझे, देख ले। और तू खुली फिर रही है तू, है? कल जब मेरी आंखों का आगे से ही बता रही है, अपने छोरे के द्वारा खड़ी ना देख लूं तुझे। मेरा भैया तेरे बाप के घर में गया होगा, तेरे बाप को क्या आने की नहीं हो। मैं कह रही हूं जा, घर आजा बेशरम, तुझे घर देखूंगी।
चल घर को, तुझे मैं घर देखूंगी, चल। हरे राम। पूजा बेटी, ओ पूजा, पता नहीं अभी कहाँ चली जा रहा है। हाँ रामपाल। राम राम चौधरी। रे राम राम तो हो जाली, तू न्यू बता के जी में था रे। चौधरी साहब मेरे जी में क्या होती, मुझे तो आप आदेश करो, जैसा आप कहोगे मैं वैसा करूंगा। ना आदेश की बात ना, ये काम बढ़िया ना है, कौन से कर रहे हो तुम? चौधरी साहब मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हो, मुझे आप समझा दो। अरे पता तो तुम्हें सारा है, तू तो मैं जानू, ये थारी हुन्नरबाजी। चौधरी साहब मेरे साहब कसम ले लो, मुझे कुछ नहीं पता। अब पहली बात तो आप बैठो चौधरी साहब, इतना गुस्सा। अरे मैं बैठने ना आया यहाँ तेरे, यही हुन्नर सिखाए देना अपनी छोरी को। चौधरी साहब ऐसा मेरी छोरी ने क्या कर दिया, मुझे बताओ तो सही। रहने दे, पता तो तुम्हें सारा है, थारी छोरी हमारे छोरे के पीछे पड़ रही है। मेरी छोरी आपकी छोरे के पीछे पड़ रही है? नहीं चौधरी साहब मेरी छोरी ऐसा नहीं है। और हाँ आप है ना गुस्सा शांत करो, जैसी मेरी छोरी आएगी मैं उससे पूछूंगा, अगर मेरी छोरी गलती होगी ना तो मैं उसे डांटूंगा। और वो चौधरी साहब बस माफ कर दीजिए फिलहाल। मैं जानू थारे सारे हुन्नरबाजी, तुम गरीब लोग हो ना, रईसों के छोरे को फंसाने के ये थारे काम है सब। रामपाल थारे से हमें ये उम्मीद न थी। अरे थारे तो हमने बहुत काम कर रहे हैं, बहुत एहसान है हमारे थारे पे। हाँ चौधरी साहब आपके बहुत एहसान है, मैं वो दिन नहीं भूला जब आपने मुझे गिरते हुए को उठाया। पता ना जन मैं थारी कौन सी शर्म कर रहा हूँ, वरना जो हरकत थारी छोरी ने कर रखी है ना, इतने पे तो मैं गोली लगवा दे करूं, समझा लिए उसे। और समझाई लिए बता के जा रहा हूं फिर के। ठीक है चौधरी साहब। क्या हो गया? क्यों उदास क्यों हो रहे हो? बेटी वैसे तो पूछते हुए मुझे शर्म आ रही है, पर पूछना मजबूरी है। चौधरी साहब तेरी शिकायत कर रहे थे, उनका जो भांजा है, तो कभी उनके भांजे से मिली थी क्या? हाँ पिताजी, मैं उनके भांजे से मिली हूँ और उनका भांजा ना बहुत ही अच्छा है, मुझसे बहुत प्यार करता है। और वैसे भी आप तो कहते थे ना कि मैं ऐसे विधवा कब तक रहूंगी, मुझे शादी कर लेनी चाहिए। हाँ बेटी मैं कहता तो हूँ, और तेरा ही विधवापन है ना, मुझसे देखा भी नहीं जाता। पर बेटी हमें ना चौधरी साहब की टक्कर के नहीं है। मेरा मन तो ये था किसी छोटे से घर में शादी करवा देता। पिताजी अब मुझे इससे प्यार हो गया, अगर मैं शादी करूंगी तो वही करूंगी, वरना ऐसी विधवा रहकर अपना पूरा जीवन काट दूंगी। आगे आपका फैसला, आप जो चाहें। बेटी वो भी तुझे प्यार करता है? हाँ पिताजी बहुत प्यार करता है। ठीक है बेटी, मैं एक बार उससे बात करके देखूं, तू जाके आराम करके जा। ठीक है पिताजी, या तो आप उससे बाहर ही मिल लेना, वरना मैं उसे यहीं पर ले आऊंगी। ठीक है। अरे मुझे बता दे तेरे जी में क्या है? मामन ने पहले बता दिए, मुझे उसका होगा प्यार और वो मेरे दिल में बस रही है। अपने दिल में तो उसे लिकाड़ नहीं सकता मैं बिल्कुल। मैं तेरे दिल को लिकार का भार दर्द हुई कभी ने मान जा तू। अरे या तो होश में रह ले, ना तुझे इस घर से बाहर निकाल देने। अम्मा मेरी बात कान खोल कर सुन ले, ये घर तेरे बाप का ना मेरे बाप का, यानी मेरा। राम हरे खुसरे, अब तू घर वाला होगा। तुझे पता जब तुम छोटे छोटे टोकरा में दावड़े लागते तो मैं एक गांव के गली मोहल्ले के तेरे घर कुणबा के तो मैं रहने न देते इस गांव में, यहाँ ना बसते तुम आज। यू मेरी मेहरबानी, मैंने अपना जीवन नहीं कुछ देखा थारे ऊपर, अपनी बहन का विधवापन
मेरे पे देखा नहीं गया। अम्मा पहले तो हाथ छोड़ना बंद कर दे। तन्ने मार पर कोई एहसान न करा। अगर तन्ने इस घर में कुछ काम कराना तो उसके बदले तो यहाँ तक नोटों के बंडल ज्वार मक्का सब लेगा ढो ढो के। अब देख रही है उसा तू के नतीजा मिल रहा हमारे बलिदान का। भैया तू चुप हो जा। अरे मैं तेरे से कह रही हूँ आखिरी बेर तू बाज आवेगा ना आवेगा? नहीं आऊँ बाज। बाज तो आना पड़ेगा, रहोगा। अम्मा तेरे पे कुछ भी ना हुआ है, कल को मैं उसे शादी करके यहीं लाऊंगा। इस पे चढ़ गया इस विधवा का भूत। यूं ना सुना आप किसी की भी। छोरा ने तो कर दिया जन्म दुखी। क्या करूं क्या नहीं। माँ क्या हो गया, कैसे बैठी हो? अरे उस तेरे भैया पे उस विधवा का भूत चढ़ रहा, ये करूं? माँ तुम मेरी बात सुनो, मामा को उसके बाप के घर ले जाओ। ठीक कह रही तू। अब मैं जाऊंगी तेरे मामा की गैल और मैं बता कहूंगी उस भाड़ को कैसा न रोक रहा है सिलेंडिया को। अरे माँ तो सारी छोड़, तू अभी चली जा। अभी जा रही मैं तो, ठीक कह रही है। रामपाल, अरे रामपाल बाहर निकल। जी चौधरी साहब। तेरे पे हमारी कही बात का असर नहीं हो गया, समझा ही नहीं तन्ने वो। ना चौधरी साहब, मैंने उसे समझा दिया, अब ऐसा नहीं होगा। ऐसा ही हो रहा, वो विधवा 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 सुनते सुनते मेरे कान पक गए। किसी की बेटी को विधवा कहने से पहले अपने गिरबान में झांके देखो बहन जी, आप भी एक विधवा। हाँ ये तो मैंने कभी सोचा ही ना कि मैं भी एक विधवा हूँ और दूसरे की बेटी को विधवा ही विधवा कर रही है। और हाँ बहन जी, मेरी बेटी आपके बेटे के पीछे नहीं गई, आपका बेटा मेरी बेटी के पीछे आया। उषा, बात तो कहीं तक इनकी भी ठीक है, आखिर गलती हमारी भी है। गलती हमारी है जी, हम आपकी बेटी को स्वीकार कर रहे हैं। बुलाओ लड़की कहाँ है। देखो बहन जी, मेरी तरफ से कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर आप मेरी बेटी को प्यार में स्वीकार कर रही हो तो मैं रिश्ता करना। नहीं भाई साहब, आप हाथ मत जोड़िए, हम आपकी बेटी को खुशी खुशी अपनाना चाह रहे हैं। देख रामपाल, अब तुम्हारी भी सुन ले एक बात। जी चौधरी साहब। जब जहाँ चार बर्तन हो वो एक टोकरा में रहे तो आपस में वजह भी है। हमारी पिछली कही सुनी बातों को उन्हें तो माफ कर दे, सारी बातों पर माटी के भूल जान बातों को। अब तू अपनी छोरी को बुला। चौधरी साहब, आपकी बात सुन के मैं बड़ा खुश हूँ। मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपनी बेटी का हाथ आपको अभी दे। हाँ बिल्कुल, अभी। हो जा बेटे, हो जा बेटा। जी पिताजी। बेटा, तेरे पापा ने तेरी इच्छा पूरी की, खुश है ना? चौधरी साहब, आज से ही मेरी बेटी है, आपकी बेटी है, जैसा आप चाहो वैसा रहे। हाँ बिल्कुल, हमारी बेटी है और हम इसे अपनी बेटी बना के ले जा रहे हैं। बस चौधरी साहब, एक ही निवेदन है, जो शिकायतें आज तक हुई आपकी या हमारी, बस उन्हें दोबारा ना दोहराए। कैसी बात कर रहा है यार, तो चलता ही रहे आपस में कहना सुनना, हंसना बोलना। अब तो हम समझी हो गए। अब तो खुश है।